रसूखदारों के इस गंदे खेल को आपने देखा कि नाम शिक्षा का लेकिन काम डकैती का, और किस तरीके से डिजिटल डकैती की गई वो भी आपने देखा। उसका पूरा कच्चा चिट्ठा हमने आपके सामने रखा। हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अमित मिश्रा जिन्होंने ये बड़ी पड़ताल की है। अमित मिश्रा का सीधे यहाँ पर रुख कर लेते हैं। अमित, सवाल देखिए, व्यक्ति एक है लेकिन पैन कार्ड दो है। ये सीधे तौर पर दर्शाता है कि किस तरीके से इस बड़े खेल में एक डिजिटल कनेक्शन भी है, या फिर ये कहिए कि इस बड़े खेल के जरिए डिजिटल डकैती करने का काम किया गया है। जी बिल्कुल मोनिका, देखिए जिस तरीके की इस पड़ताल में तमाम बातें निकल करके सामने आई हैं कि एक ही व्यक्ति का जो है वो 2 बार पैन कार्ड बनाया जाए, अलग अलग नामों में उसका पैन कार्ड बनाया जाए, उसके बाद उसका इस्तेमाल जो है वो गलत तरीके से ITR दाखिल उस स्लैब में आता ही नहीं है। उसकी सैलरी महज 8 से 10,000 रुपए है, उस टैक्स पेयर की श्रेणी में आता नहीं है। उसका जो ITR है वो दाखिल किया जाए। इसी तरीके से एक नहीं, सभी के जितने भी बेनामीदार हैं उनके ITR दाखिल किए जाते हैं और इसमें इस्तेमाल किया जाता है एक ही IP एड्रेस, जो बीबीडी ग्रुप का IP एड्रेस है, जो बीबीडी ग्रुप से संचालित हो रही सेल कंपनियां हैं, उनका जो IP एड्रेस है उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। तो सवाल खड़े होते हैं और पड़ताल में सब कुछ साफ हो चुका है। आईने की तरफ सब सारी तस्वीर जो है वो खुलकर सामने आ गई है कि ये जो है बड़े तरीके से जो है सिंडिकेट चल रहा था और बेनामीदारों के नाम पर किस तरीके से लूट जो है वो की जा रही थी। जो नियम थे उसको ताक पर रख करके किस तरीके से जो चीजें हैं वो फायदा पहुंचाने की काम जो है वो किया गया है। और जितनी भी पड़ताल पड़ते खुलती गई वो लगातार एक एक चीजें सामने निकल कर आ रही हैं। जितने भी IP एड्रेस है उन IP एड्रेस में साफ तौर पे उसी IP एड्रेस से विराज दास गुप्ता का भी ITR दाखिल हो रहा है, अलका दास गुप्ता का भी दाखिल हो रहा है। वो बीबीडी कंपनी के तमाम जो ग्रुप है उनके भी ITR वहीं से दाखिल हो रहे हैं। एक ही IP एड्रेस आ रहा है और सबसे चौंकाने वाली जो बात है, ईमेल ID जो है वो भी एक ही है। तो यानी ये कहा जा सकता है कि जो सुनियोजित साजिश थी वो पूरी की गई है और एक तरीके से कहा जाए तो सिंडिकेट जो है वो काम कर रहा था, क्योंकि पूरे नियम जो है उसको ताक पर रखे गए और साफ तौर पे कहा जाए तो सरकारी नियमों को चुनौती भी दी गई। तो जिस तरीके से तमाम जो नियम थे उनको दरकिनार करके एक व्यक्ति जो स्लैब में आता नहीं उसका ITR दाखिल कर दो, उसका फर्जी पैन कार्ड दो पैन कार्ड बनवा दो, उसके गलत तरीके से जो है उसके नाम पर जमीन इकट्ठा कर लो, उसके नाम से जमीन जो है उसको बेचो। तो तमाम तरीके से ये जो खुलासा है वो हमने पड़ताल की है और एक एक परतें जो है वो आईने की तरफ एकदम साफ हो चुकी है। बिल्कुल, आईने की तरह ये जो पूरी परतें हैं वो साफ हो गई हैं। अमित, जिस तरीके से आप कह रहे हैं और इसके जरिए सीधे ये भी पता चलता है, चाहे बीते दिन हमने जो खुलासा किया या आज का खुलासा हो, कि सारा जो कंट्रोल था वो रसूखदारों के हाथ में था। अब सवाल यहाँ पर ये है कि इन रसूखदारों के गिरेबान तक प्रशासन के हाथ कब पहुंचेंगे, जब इतने सबूत सामने हैं, इतने साक्ष्य सामने हैं। देखिए मोनिका, तो सवाल वही खड़े हो रहे हैं कि ये कोई आज का मामला नहीं है। 2005 से लेकर के आज 2026 में हम खड़े हैं। इस दौरान इतने सालों में इसी तरीके से बेनामी संपत्तियां जुटाती जाती रही और इसमें फंसा कौन? वो गरीब मजदूर जो एक बड़े ग्रुप में काम करता था और जिसकी सैलरी 8 से 10,000 होती थी। अगर उसके घर का अगर हम तस्वीरें देखेंगे तो हमें भी एक बात रूह कांपेगी कि आखिर में वो व्यक्ति जो साइकिल से चलता है, टूटी फूटी चप्पल पहनता है, जिसको देख करके एक बार कहा जा सकता है कि इसकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं होगी, उसके पास करोड़ों की संपत्ति है, उसके नाम पर करोड़ों की संपत्ति बनाई जाती है, फिर उसको जो है ब्लैकमेल किया जाता है, उसके बाद उसकी बेनामी संपत्ति को उसके नाम से बेचा जाता है। तो साफ तौर पे किस तरीके का ये सिंडिकेट काम कर रहा था और इतने सालों में कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि बात करें तो अब आयकर विभाग का शिकंजा जो है वो कसता नजर जरूर आ रहा है और इसी का नतीजा है कि अब तमाम परतें जो है वो खुल रही है और जो काला कारनामा एक सफेद मंदिर की शिक्षा के सफेद मंदिर के पीछे चल रहा था वो खुलकर सामने आ रहा है। और एक एक पड़ताल में ये सारी चीजें खुलेंगी कि आखिर में बीबीडी ग्रुप का जो ये काला कारनामा है कितना गहरा है और इसमें किसके किसके हाथ जो है वो काली पुती हुई है, वो सब कुछ सामने निकल कर आएगी। देखा जाए तो इतने तमाम नियम कानून बना दिए गए हैं। आज साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए भी तमाम तरह के कानून बना दिए गए हैं, तमाम टैक्टिक्स हैं, तमाम टेक्निक्स हैं। लेकिन ये जरा देखिए यहाँ पर कहाँ पर लूप होल्स हैं, उस तरफ भी सोचना होगा अमित, कि सालों साल से ये खेल चल रहा था कि एक व्यक्ति के नाम पर 2 पैन कार्ड है। ये सीधे तौर पर एक लूप होल को भी दर्शाता है जो कहीं ना कहीं इस लोकतंत्र में है और इस खेल को पकड़ा नहीं जाता है। देखिए बिल्कुल मोनिका, ये अपराध है क्योंकि किसी के व्यक्ति का जो है आप 2 पहचान बनाइए। पहचान से केवल एक जमीन का खरीद फरोख्त नहीं हो सकता है, बेनामी संपत्ति नहीं हो सकती, इससे एक बड़ा और अपराध हो सकता है, यानी किसी की 2 पहचान होना,
जाहिर सी बात है एक बड़े अपराध की ओर भी करता है। और ये बड़ा अपराध जो है वो बीबीटी ग्रुप द्वारा किया गया है। और साफ तौर पर जिस तरीके से एक व्यक्ति का 2 पहचान कार्ड बनाया जाए, उसके बाद 2 पहचान में नाम अलग हो, उसके पिता का नाम 2012 का जो पैन कार्ड हो उसमें अलग हो, 2015 का जो हो उसमें अलग हो, और इसके साथ उसके बाद उसकी ITR दाखिल कर दिया। और केवल ये बेचन लाल के उस नाम में नहीं हुआ है, ये प्रमोद के नाम में हुआ। जितने भी बेनामीदार रहे हैं उनके 2-2 पैन कार्ड रहे हैं। ये नियोजित साजिश थी कि किसी को इस बात की भनक न लगे कि आखिर में जो व्यक्ति जिसकी सैलरी इतनी कम है उसका कैसे वो टैक्स पेयर हो सकता है, और इतना हाई टैक्स पेयर मतलब करोड़ों की संपत्ति, करोड़ों का जो टर्नओवर है वो उसके पैन ID में शो करे। तो इसको लेकर के ही 2 पैन कार्ड बनाए गए थे, किसी को भनक न लगे। और साफ तौर पर यह भनक विभाग को भी नहीं लगी, और विभाग के साथ साथ जिसके नाम पर ये पैन कार्ड बनाए गए हैं उसको भी इस बात की भनक नहीं लगी कि आखिर में उसके नाम पर 2 पैन कार्ड चल रहे थे। और इसी तरीके से लूट घसोट का मामला जो है वो चलता रहा और कई साल बीत गए। उसके बाद अब जाकर ये मामला खुल रहा है। और साफ तौर पर ये बड़ा अपराध है कि किसी की 2 पहचान बनाना और उसका गलत तरीके से उसके दस्तावेजों का इस्तेमाल करना। बिल्कुल, ये बड़ा अपराध है और इस अपराध पर लगाम लगाना जरूरी है और उसके लिए प्रशासन को जागना होगा। और तब तक प्राइम न्यूज इस खबर को प्रमुखता के साथ उठाता रहेगा, ये पड़ताल अपनी जारी रखेगा जब तक इन रसूखदारों के गिरबान तक प्रशासन के हाथ नहीं पहुंच जाते हैं और ये रसूखदार अपने असली ठिकाने पर नहीं पहुंच जाते हैं। फिलहाल हमें जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 2 पैन कार्ड, एक ही IP एड्रेस और एक ही कंट्रोल रूम। आज पार्ट 2 में आपने देखा कि कैसे विराज सागर दास और अलका दास के रसूख ने न सिर्फ बेनामी संपत्तियां बनाई बल्कि डिजिटल सिस्टम में सेंध लगाकर कानून की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की। शिक्षा के मंदिर को कैसे अपनी जेबें भरने के लिए इस्तेमाल किया, कैसे सेवा के नाम पर मेवा खाई, और जिस BBD ग्रुप की पहचान साफ दिखाने की कोशिश की गई कैसे उसी के नाम पर जमीन से लेकर पैसे हड़पे गए। लेकिन ये तो सिर्फ ट्रेलर मात्र है, ये तो वो सबूत है जो कागजों और कंप्यूटरों में दर्ज थे। सवाल यह है कि आखिर इस बेनामी साम्राज्य की अंतिम मंजिल क्या है? वो कौन से चेहरे हैं जो पर्दे के पीछे रहकर इस पूरे खेल को शह दे रहे थे? कल प्राइम न्यूज पर होगा इससे भी बड़ा धमाका। कल हम आपको वो दस्तावेज दिखाएंगे, वो पेपर आपके सामने रखेंगे जो ये साबित करेंगे कि कैसे शेल कंपनियों के जरिए सरकार और जनता की कमाई को डकारा गया। साथ ही इंडियन बैंकिंग सिस्टम में गड़बड़ी कर एक अलग बैंक खोलकर बैंक के पैसों को अपनी तिजोरी में भर लिया गया। जो कह रहे हैं वो सच है। सुनकर अगर आप हैरान हो रहे हो, आपके होश फाख्ता हो रहे हो, तो ये सच हकीकत हम आपके सामने सबूतों के साथ रखेंगे। करोड़ों रुपए बेनामी संपत्ति करोड़ों अरबों रुपए की बनाई गई। हमारी तफ्तीश अभी जारी है क्योंकि सच अभी और भी ज्यादा गहरा है। देखते रहिए प्राइम न्यूज। हमें बिल्कुल नहीं पता है और ये उन्होंने बहुत कुछ कराया होगा तो मुझे नहीं पता कि कहाँ पर ज़मीन है और कहाँ पर